ओम शांति। क्या आप ईश्वर की मदद करना चाहते हैं? ईश्वर का मददगार बनने के लिए हमें उसके पात्र बनना होगा। हम ईश्वर की मदद कर सके, ये सुनिश्चित करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम ये सुनिश्चित कर ले कि हमने सबसे अधिक सहायता ईश्वर से ली है। तो ये सुनिश्चित अर्थात कि पहले से ही निश्चित कर ले कि हमने सबसे अधिक सहायता ईश्वर से ही ले ली है। यदि ईश्वर की ओर मुड़कर हम उनसे अनुरोध करें कि वे किसी व्यक्ति विशेष की सहायता कर दे, तो इससे हम ईश्वर की मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ईश्वर की क्या मदद करेंगे, हम तो उल्टा उससे लेते हैं ना। वे जानते हैं कि किसे सहायता की जरूरत है, वे हमारे मांगे बिना ही सहायता करेंगे। उन्हें तो पता है, इसलिए हम क्यों इंटरफेयर करें। जब हम ईश्वर का प्रेम ग्रहण करते हैं, इसे दूसरों में बांटते हैं तथा अपनी निजी शिकायतें दूर करते हैं, तब हम ईश्वर की सबसे अच्छी मदद करते हैं। दूसरों की कमियां देखने में खतरा है, क्योंकि तब मन केवल इन कमियों पर केंद्रित हो जाता है, जिससे हम स्वयं व्यथित होते हैं तथा किसी का भी भला नहीं करते। रूहानी प्रेम मन को सही ढंग से कार्य करना सिखाता है। हम दूसरों की सहायता इसी बात में करना चाहते हैं कि वे सच्चाई को समझे। शुभ भावनाएं व प्रेम सदा ही समाधान की दिशा में प्रथम कदम होते हैं। अपने भाइयों व बहनों से प्यार करना ही ये समाधान है। इसीलिए हमें दूसरों की त्रुटियां नहीं देखनी है, त्रुटियां हमें स्वयं की खोजनी है और उसे निकालना है। अपनी चेतना का तनिक विकास कीजिए, और यदि आपसे गलती हो जाती है तो इससे स्वयं को अपराधी महसूस करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने जीवन को उसी तरह देखें जैसे कि एक अभिनेता अपने नाटक को देखता है, तो आप एक दृश्य के बाद दूसरे दृश्य को खुलता हुआ पाएंगे। गुजरता हुआ प्रत्येक दृश्य गुजर जाने पर पूरा हो जाता है। विवेक कहता है, आपको इसे ऐसे ही देखना है। यदि आप ये स्मरण रखें कि आप अतीत को नहीं बदल सकते, पर भविष्य को निस्संदेह परिवर्तित कर सकते हैं, तब बीती को बीती करना अथवा भुला देना अधिक सरल हो जाता है। आप इधर उधर कुछ परिवर्तन कीजिए ताकि कोई गलती दोबारा न हो। ईश्वर के साथ संबंध से आपको इतनी शक्ति प्राप्ति होती है कि आपकी त्रुटियां मिट सकती है। तो इसके लिए अपने मन के किवाड़ खुले रखें। ईश्वर के साथ कनेक्शन होगा तभी तो उससे शक्ति प्राप्त होगी ना। तो ईश्वर से शक्ति प्राप्त करना ये हमारा अधिकार जरूर है, परंतु वो शक्ति आने पर अभिमान न आ जाए, ये भी स्मरण रखना अति आवश्यक है। और ईश्वर की मदद तो हम कभी कर ही नहीं सकते, ना ही किसी को हम ईश्वर की मदद दिलवा सकते हैं। जिसका जैसा रोल है वो पार्ट निभा रहा है। हम केवल साक्षी होकर सभी के लिए शुभ भावना के वाइब्रेशंस फैलाते रहे। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।